सर गिगल्स और जंपी जेली बीन्स की कहानी। एक समय की बात है, चकलेटाउन के जीवंत शहर में सब कुछ थोड़ा उछाल भरा था। जब हवा गुदगुदी करती थी तो घास खिलखिलाती थी, पक्षी स्टोल माई वर्म जैसे मजेदार गीत गाते थे और यहाँ तक कि आकाश में बादलों ने भी सभी को हंसाने के लिए मूर्खतापूर्ण चेहरे बना लिए थे। लेकिन इन सभी में सबसे मूर्खतापूर्ण चरित्र सर गिगल्स था, जो दुनिया का सबसे अनजान शूरवीर था। सर गिगल्स बहुत बहादुर या चतुर नहीं थे, लेकिन वह खुद को सबसे मजेदार स्थितियों में ढूंढने में माहिर थे। उनकी एक बड़ी समस्या थी, हर बार जब वह बहुत जोर से हंसते थे तो उन्हें हिचकी आ जाती थी, और जब सर गिगल्स को हिचकी आती थी तो उनका कवच एक पहेली की तरह अलग हो जाता था। एक धूप भरी सुबह चकलेटाउन के राजा ने सर गिगल्स को महल में बुलाया। सर गिगल्स, राजा ने बमुश्किल अपनी खर्राटे रोकते हुए कहा, हमारे शहर पर जंपी जेली बीन्स द्वारा हमला किया जा रहा है। वे शाही कोठार में घुस गए और हमारी सारी मिठाइयाँ खा गए। निश्चित रूप से पेंट्री हर जगह उछलती हुई हिलती डुलती जेली बीन से भरी हुई थी। वे साधारण जेली बीन नहीं थे, उनकी छोटी आंखें, छोटी भुजाएं और अराजकता पैदा करने का शौक था। एक जेली बीन ने एक छोटा मुकुट भी पहन रखा था और चिल्ला रहा था, हम इस पेंट्री को जेली बीन साम्राज्य घोषित करते हैं, कोई भी हलवा हमसे नहीं बचेगा। सर गिगल्स ने गंभीर दिखने की कोशिश करते हुए कहा, डरो मत मेरे राजा, मैं हिचकी इस जेली बीन समस्या का समाधान करूंगा। जैसे ही सर गिगल्स को हिचकी आई, उनका हेलमेट रॉकेट की तरह उड़कर पुडिंग में जा गिरा। जेली बीन हंसने लगी, फर्श पर लौटने लगी और सर गिगल्स शर्मा गए। सर गिगल्स ने जेली बीन को उनकी पसंदीदा चीज मूर्खतापूर्ण चुटकुलों से पेंट्री से बाहर निकालने का फैसला किया। आप खराब बाल कटवाने वाली उछलती हुई बीन को क्या कहते हैं? सर गिगल्स ने जोर से पूछा। जेली बीन ने उछलना बंद कर दिया। क्या? उन्होंने संवित स्वर में गायन किया। एक जमपकड़ बीन, उसने जवाब दिया। जेली बीन इतनी जोर से हंसे कि वे पेंट्री से बाहर लुढ़कने लगे। लेकिन जैसे ही सर गिगल्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वह एक लुढ़कते डोनट पर फिसल गए, जिससे वह व्हिप्ड क्रीम के एक विशाल कटोरे में गिर गए। अरे नहीं, वह रोया, अब मैं सर स्टिकी हूँ। जेली बीन सर गिगल्स को व्हिप्ड क्रीम से ढके हुए देखकर विरोध नहीं कर सके। उन्होंने उस पर उछलना शुरू कर दिया, जिससे वह चलती फिरती मिठाई में बदल गया। जैसे ही जेली बीन उछली और हिली, सर गिगल्स को एहसास हुआ कि उन्हें भोजन से ज्यादा मजा पसंद है। तो उन्होंने घोषणा की, जेली बीन्स, मैं तुम्हें बाउंस के लिए चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम हमेशा के लिए पेंट्री छोड़ दोगे। यदि आप जीत गए तो आप हलवा अपने पास रख सकते हैं। जेली बीन सहमत हो गए और जल्द ही पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सर गिगल्स की एक योजना थी। उन्होंने अपने स्प्रिंग वाले जूते पहने और उछलना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार जब वह कूदते थे तो वे मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाते थे, जैसे बीन स्कूल क्यों गया? मटर से थोड़ा अधिक होशियार बनने के लिए। जेली बीन इतनी जोर से हंसे कि वे उछल नहीं सके और हंसते हुए ढेर में गिर पड़े। सर गिगल्स ने प्रतियोगिता जीत ली और जेली बीन अभी भी हंस रहे थे, पेंट्री छोड़ने के लिए सहमत हो गए, जब तक कि उन्हें इसके बजाय चकलेटाउन के ट्रैम्पोलिन पार्क का दौरा करने का मौका मिला। उस दिन से सर गिगल्स नायक बन गए, इसलिए नहीं कि वह सबसे बहादुर शूरवीर थे, बल्कि इसलिए कि वह हंसना जानते थे, यहाँ तक कि खुद पर भी। और जेली बीन, वे चकलेटाउन के आधिकारिक बाउंस कलाकार बन गए और अपनी अजीब चालों से बच्चों को प्रसन्न किया। जब भी सर गिगल्स वहां से गुजरते,
वे अपने छोटे जेली हाथों से उन्हें सलाम करते और चिल्लाते, ऑल हेल सर स्टिकी। और इसलिए चकलेटाउन पृथ्वी पर सबसे खुशहाल और मजेदार जगह बना रहा।